फैज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम डेटा हैंडलिंग में पढ़ेंगे बार ग्राफ। देखिए, इससे पहले हमने देखा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में वी रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। आज हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। देखिए बेटा, जो बार ग्राफ होता है, when the data is such that it cannot be condensed into groups, जब किसी डेटा को हम ग्रुप्स में कंडेंस नहीं कर सकते हैं, तब उस केस में हम एक ग्राफ डालते हैं, दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। और जो बार ग्राफ है ये क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in the form of rectangles, in the form of rectangles। लेकिन यहां पर हम rectangles नहीं बोलते, यहां हम इन rectangles को bars बोलते। Here we call these rectangles bars। So it is a representation of data in the form of rectangles or bars। लेकिन इन bars की जो width है, क्योंकि रेक्टेंगल में आपको मालूम है लेंथ और ब्रेड्थ या लेंथ और विड्थ हम जिनको बोलते हैं, यहां पर जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स होती है दैट इज कांस्टेंट और दैट इज यूनिफॉर्म। सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ। ओके, एंड there is a uniform gap, there is a uniform gap between two bars। और जो दो bars होते उनके दरमियान यूनिफॉर्म गैप होती। द लेंथ यहां हम हाइट बोलते हैं, द हाइट ऑफ द bars, द हाइट ऑफ द bars represents the frequency of each bar। तो बेटा जो हाइट ऑफ द बार होती है वो हर एक जो बार होता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी होता है। ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल देंगे। सपोज वी हैव पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट विलेजेस। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम विलेजेस, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, और इनकी जो पॉपुलेशन है, से फॉर एग्जाम्पल इट इज इन हंड्रेड्स। देखिए यहां पर मैं लिखूंगा विलेज और यहां लिखेंगे पॉपुलेशन इन हंड्रेड्स। छोटे से कुछ देहात हम लेंगे इन हंड्रेड्स। देखिए बेटा, सपोज यहां पर एक विलेज है, विलेज ए, और यहां पर है विलेज बी। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक विड्थ खुद ही चूज करनी कि आपने यहां से, अगर ये मानिए 0 है, तो यहां से 0 से इस पॉइंट तक आपने अपनी स्केल से, क्योंकि कागज पर हम यूजुअली स्केल ही यूज करते हैं ना, सेंटीमीटर स्केल जो होगी, हमारे आपने अपने पेज पर यहां से यहां तक आपने 1 सेंटीमीटर की गैप रखी, ठीक है, या 2 सेंटीमीटर की गैप आपने रखी। फिर आपको ए से बी तक भी उतनी ही गैप रखी। अब माने आपने अगर यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर की गैप रखी, तो आपको फिर ए से बी तक भी इतनी ही सेंटीमीटर की गैप रखनी है। फिर बी से सी तक भी आपको इतनी ही 1 सेंटीमीटर की गैप रखनी है। इसी तरह सी से डी तक 1 ही सेंटीमीटर की गैप रखनी है, और डी से ई तक भी आपको 1 ही सेंटीमीटर की गैप रखनी है। अब बेटा इन विलेजेस की पॉपुलेशन है दैट इज इन हंड्रेड्स। फॉर एग्जांपल इट इज 100, 200, 300, 400 and 500। और से फॉर एग्जांपल दीज आर द डिफरेंट मोहल्लाज ऑफ ए विलेज। ठीक है,
मानिए एक विलेज है, उसके डिफरेंट मोहल्लाज है, मोहल्ला ए, मोहल्ला बी, मोहल्ला सी, मोहल्ला डी, मोहल्ला ई, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो इस तरह है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये जो मोहल्ला ए है, मानिए इसकी जो पॉपुलेशन है वो 350 है, तो आपको ये ए पर एक देखिए 350 आएगा 300 एंड 400 के दरमियान। तो बेटा ये इसकी विड्थ, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ आपको चूज करनी है कि इस ये जो मोहल्ला है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, वो मानिए 350 है, तो आपको जो हाइट बनानी है 350 तक, ठीक है। तो ये हो गई हाइट। अब विड्थ कितनी रखेंगे, विड्थ अब आपकी मर्जी है। देखिए जो विड्थ है उस पर कोई प्रोसीजर नहीं है, आप अपनी विड्थ चुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 0.5 सेंटीमीटर की एक विड्थ चुन ली, ठीक है, तो आप यहां पर एक बार बनाएंगे 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ऊपर से नैरो हो गया, नीचे से वाइड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आपका ग्राफ पेपर है वहां ये विड्थ ऊपर और नीचे सेम आनी चाहिए। इसके बाद इन जो बार जो है, इन बार्स को कलरिंग करनी होती है। इनको आप कलर करेंगे, शेड करेंगे, यूज डिफरेंट पेन्स, इनको आप कलर करेंगे, ठीक है जी। देखिए आप मानिए जो विलेज बी है, विलेज बी जो है इसकी, या सॉरी बल्कि मोहल्ला बी जो है, माने इसकी जो पॉपुलेशन है वो 300 है। तो बेटा आप विलेज बी में, लेकिन आपको ख्याल रखना है जितनी गैप आपने यहां रखी उतनी ही गैप आपको यहां पर रखनी है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ये मानिए विलेज बी है, इस पर बात बाद में करेंगे। ये विलेज बी है, सॉरी नॉट विलेज बट मोहल्ला, मैं दोबारा से मोहल्ला लिखूंगा, मोहल्ला। दीज आर मोहल्लाज ऑफ डिफरेंट मोहल्लाज ऑफ डिफरेंट मोहल्लाज ऑफ ए विलेज, ओके जी। अब बेटा ये मोहल्ला बी है, इस मोहल्ला बी की जो पॉपुलेशन है, से फॉर एग्जांपल इट इज 300, तो आप जाएंगे 300 तक, देखिए ये है 300। अब इसकी लेंथ तो आ गई, या हाइट ऑफ दिस मोहल्ला बी है तो आ गई आपको, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 300 जो इसकी पॉपुलेशन है। अब विड्थ कितनी बनाएंगे, विड्थ जो आपने यहां पर चूज की ना, इसकी इस बार की जितनी आप विड्थ आपने रखी से फॉर एग्जांपल 0.5 सेंटीमीटर, उतनी ही विड्थ आप यहां पर भी रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। और ये बनेगा जो मोहल्ला बी है उसका जो बार, इसको भी आप फिर कलरिंग करेंगे। अब से फॉर एग्जांपल जो मोहल्ला सी है, मोहल्ला सी, इसकी जो पॉपुलेशन इज फॉर एग्जांपल इट इज 500, तो आप इसको ले जाएंगे कहां तक, 500 तक विड्थ रखेंगे लेकिन सेम। और जितनी गैप आपने इस बार से लेकर यहां तक रखी उतनी आपको यहां से यहां तक रखनी, और विड्थ जो है विड्थ भी सेम रखनी। अलबत्ता जो हाइट वो होगी, जो इसकी पॉपुलेशन कितनी, वो 500, तो विड्थ जो है वो विड्थ सेम रहेगी, लेकिन जो हाइट है, हाइट ऑफ द बार दैट वेरीज, वो वेरी हो जाएगी। तो ये बेटा इस मोहल्ला का जो है ग्राफ बनेगा। इसी तरह आप से फॉर एग्जांपल वी हैव हियर अनदर मोहल्ला, मोहल्ला डी, और मानिए इसकी पॉपुलेशन जो है वो 150 है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 150, तो आप यहां तक इसको बनाएंगे विड्थ सेम रखते हुए, इसको आप कलर करेंगे। सो इन दिस वे वी गेट दिस bar graph. So we say that bar graph is the representation of a data in the form of bars or in the form of rectangles of uniform width, and there is a gap, there is a uniform gap between two consecutive bars. ठीक है, शाबाश। फिर इसी तरह होता है बार ग्राफ। अब अगर मानिए दो हम डबल बार ग्राफ भी डाल सकते हैं। देखिए अगर आप दो चीजों का कंपैरिजन होगा तो फिर उस केस में हम इसी तरह का एक डबल बार ग्राफ डाल सकते हैं। तो अब हम आएंगे आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, उस पर हम बात करेंगे। फाइव 5.1 एक्सरसाइज में है for which of these would you use a histogram to show the data?
तो बेटा इनमें से हमें बताना है कि हिस्टोग्राम हम किस के लिए डालेंगे। हाँ, तो देखिए हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम इस पर पहले बात करेंगे। हिस्टोग्राम हम कब डाल सकते हैं? हिस्टोग्राम हम तब डाल सकते हैं जब हम किसी डेटा को, तो बेटा पहले चले हिस्टोग्राम पर बात करेंगे। पहले देखिए जो हिस्टोग्राम होता है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, हिस्टोग्राम। बट हिस्टोग्राम कब डाल सकते हैं? अभी हमने देखा जो अनग्रुप्ड डेटा होगा उसमें हम क्या डाल सकते हैं, उसमें हमने डाला बार ग्राफ। अब अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है, से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ ग्रुप्ड डेटा, देन ग्रुप्ड डेटा में हम डाल सकते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in the form of rectangles। जैसे आपने बार ग्राफ में देखा, वैसे ही हम यहां पर भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इन रेक्टेंगल्स की विड्थ यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म विड्थ। लेकिन जैसे बार ग्राफ में आपने देखा दो बार्स के दरमियान एक गैप होती, यहां बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं होती। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड देयर इज नो गैप बिटवीन टू बार्स। तो दो बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं होती है, और हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट्स डिपेंड्स ऑन द frequency of its respective class। okay, so this is called the histogram। तो histogram आप याद रखेंगे, ये हम डाल सकते हैं इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा, और बार ग्राफ डालेंगे इन केस ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। तो अब आएंगे एक्सरसाइज 5.1 में। आपके को कुछ सिचुएशंस दी हुई है, तो आपको बोला कि इन सिचुएशंस में हम कहां पर बार ग्राफ डाल सकते हैं और कहां पर हिस्टोग्राम डाल सकते हैं। जैसे पहला केस है, for the number of letters for a different areas of a postman's bag। देखिए बेटा एक पोस्टमैन है, उसके बैग में लेटर्स है फॉर डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जांपल एरिया ए, एरिया बी, जैसे कि अब हमने विलेजेस की बात करी या मोहल्लास की बात करी, तो एक पोस्टमैन के बैग में कुछ लेटर्स है। तो मानिए जो मोहल्ला ए है या दिस एरिया ए है, विलेज ए है, इसके बैग में विलेज ए के लिए मानिए 5 लेटर्स है। ठीक है जी, 5 लेटर्स, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह मानिए विलेज बी के लिए इसके बैग में 3 लेटर्स है। तो आप खुद ही अंदाजा करिए, देखिए किस तरह का ग्राफ बन गया, ये बन गया बार ग्राफ। तो बेटा पहले सिचुएशन में हम हिस्टोग्राम नहीं डाल सकते, पहली सिचुएशन में हम डाल सकते हैं बार ग्राफ। ओके, फिर जो दूसरी सिचुएशन है, द हाइट ऑफ कंपेटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। देखिए एक एथलेटिक मीट है और इसमें जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी हाइट दी हुई। देखिए बेटा यहां पर जो हाइट है, हाइट को हम कंडेंस कर सकते हैं इन द ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे 100 से लेकर 105 सेंटीमीटर तक कितने एथलीट्स की हाइट है। फॉर एग्जांपल इस तरह के एथलीट्स हमारे पास 10 है। सी ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिनकी हाइट 105 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ऐसे मानिए 8 एथलीट्स है, 110 टू 115। ठीक है, यहां पर हमने डेटा को कंडेंस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो यहां पर हम क्या डाल सकते हैं, यहां पर हम डाल सकते हैं हिस्टोग्राम। तो हम इस तरह लिखेंगे, मानिए हो गया 100, 105, 110, 115, और यहां से हम लेंगे एथलीट्स। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20। देखिए 100 to 105 जो है, इसमें जो एथलेटिक्स की तादाद है वो फॉर एग्जांपल 10 है,
और फिर 105 to 110 दे आर 8, तो हम थोड़ा इसको कम कर देंगे, और 110 to 115 दे आर 7, फिर से इसको कम कर देंगे। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर जो विड्थ ऑफ दीज रेक्टेंगल्स दैट इज यूनिफॉर्म, उनकी विड्थ सेम है, लेकिन जो हाइट है वो हाइट सेम नहीं, दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच क्लास। और बेटा देखेंगे यहाँ पर आप देखिए दो जो बार्स है, दो बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं, जैसे कि हमने इससे पहले बार ग्राफ में देखा, वहां दो बार्स के दरमियान हम गैप रखते थे, यहाँ पर दो बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं है। तो लिहाजा इस केस में हम क्या डाल सकते हैं, हम हिस्टोग्राम डाल सकते हैं। इसी तरह सी है, द नंबर ऑफ केस्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, कुछ कंपनीज है वो कंपनीज बनाती है केस्ट्स, ठीक है, डिफरेंट, जैसे कंपनी ए ने 100 केस्ट्स बनाई, कंपनी बी ने 20 केस्ट्स बनाई, किसी ने 50 केस्ट्स बनाई, कैसेट ऑफ वो जिस पर म्यूजिक वगैरह रिकॉर्ड किया जाता है। तो उस केस में भी आप क्या डाल सकते हैं, बार ग्राफ ही डाल सकते हैं। तो पहले केस में आप बार ग्राफ डाल सकते हैं, दूसरे सिचुएशन में आप हिस्टोग्राम डालेंगे, तीसरे केस में आप बार ग्राफ डाल सकते हैं। और फिर डी पार्ट में द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ते, देखिए हम देखेंगे 7 से 8 तक, 7 बजे से 8 बजे तक कितने लोग ट्रेन में चढ़े, फिर 8 से 9 तक कितने ट्रेन में चढ़े, 9 से 10 तक कितने चढ़े, 10 से 11 तक कितने चढ़े। तो यहाँ पर आपने जो डेटा है, इस डेटा को हमने कंडेंस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इन द ग्रुप्स, ठीक है ना। तो जब भी हम डेटा को कंडेंस कर सकते हैं इन द ग्रुप्स में, तो उस ग्रुप्स उसके लिए हम क्या डाल सकते हैं, उसके लिए हम हिस्टोग्राम डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप पहले और सी पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट और सी पार्ट के लिए हम डाल सकते हैं बार ग्राफ, जबकि बी और डी पार्ट के लिए हम डाल सकते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है, शाबाश। फिर दूसरा है द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर। देखिए बेटा, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आ गए, कुछ मेल्स आ गए, मैन आ गए, वुमन आ गए, बच्चे आ गए, ठीक है। और जो वुमन है उनको W से रिप्रेजेंट किया गया है, मैन को M से, जबकि जो गर्ल्स है, गर्ल्स को G से और बॉयज को B से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वी हैव टू ड्रॉ फॉर दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज ऑल्सो इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। यहां पर हम टेबल की शक्ल में ये डेटा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए, हमारे पास 4 कैटेगरी के शॉपर्स है। यहां पर हम लिखेंगे शॉपर्स, पहले कौन कौन से है, फिर यहां पर बेटा हम टैलीज लिखते हैं और टैली मार्क। टैली मार्क एक आसान तरीका है इन फ्रीक्वेंसीज को काउंट करने का, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए, पहले हमारे पास शॉपर्स है W, दैट इज वुमन, देन वी हैव मैन, देन वी हैव गर्ल्स एंड देन वी हैव बॉयज, और लास्ट में हम लिखेंगे टोटल। तो अगर आप अपनी किताब देखेंगे, वहां पर जो दिया है, पहला जो शॉपर है वो W। देखिए, W पहले दिया है, W, तो पहले 3 बार आपको W के सामने 3 लाइन्स देनी है, 1 2 3, और इसके बाद वहां लिखा है G, तो आप G के सामने 1 लाइन देंगे, ठीक है जी। फिर लिखा है B, तो B के सामने आप एक और लाइन देंगे। फिर बेटा W लिखा 2 बार, तो यहां पर आप देखिए 3, तो ऑलरेडी है। चौथी लाइन इस तरह आएगी, तो हो गए 4। फिर जो 5th है, 5th को हम इस तरह देते, ठीक है। इस तरह से हमें आसानी से जब काउंटिंग करनी होगी, आसानी से पता चल जाएगा कि ये 5 है, उस वक्त उनको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं। फिर M है, तो M के सामने आप 1 लाइन देंगे। इसी तरह फिर G 2 बार है, तो आप यहां पर 2 लाइन्स और देंगे। फिर M 2 बार है, तो M 1 2, ठीक है जी। इसके बाद W दिया है 4 बार, 1 2 3 4, तो आप W के सामने 4 और लाइन्स देंगे, ठीक है। और फिर G 1 बार है, तो यहां पर आप एक और लाइन देंगे। और उसके बाद B 1 बार, B के सामने आप 1 लाइन देंगे।
इसके बाद एम एक बार, एम के सामने एक लाइन देंगे, और डब्ल्यू भी एक बार। अब बेटा लेकिन डब्ल्यू में पहले से ही 4 लाइन इस तरह गई, तो 5वीं आप इस तरह देंगे। ठीक है जी, शाबाश। फिर बी है, तो बी के सामने आप एक लाइन देंगे, और फिर जी 2 बार है। देखिए जी में 2 बार जब आप देंगे ना, 2 में से एक आप इस तरह देंगे, होगी 5वीं, और फिर एक वाली जो है इस तरह सीधे देंगे। फिर एम एक बार है, तो लेकिन एम हमारे पास ऑलरेडी 4 आ गए, तो 5वीं लाइन हम इस तरह देंगे। फिर डब्ल्यू 2 बार है, देखिए डब्ल्यू के सामने में 2 लाइन्स और देता हूं, और इसके बाद एम 2 बार है, एम के सामने भी 2 लाइन्स देंगे, और फिर दोबारा से डब्ल्यू 2 बार है, तो डब्ल्यू के सामने हम 2 और लाइन्स देंगे, बल्कि डब्ल्यू 3 बार है, तो 1 2 3 4 और 5वीं लाइन इस तरह आएगी। ठीक है जी, और इसके बाद एम एक बार है, देखिए एम के सामने में एक लाइन दूंगा, और डब्ल्यू के सामने फिर से एक और लाइन देंगे, और फिर बी के सामने भी एक लाइन देनी है, और डब्ल्यू के सामने एक और लाइन देनी है। ठीक है, फिर जी के सामने एक लाइन देनी है, फिर एम एक बार है, एम एक बार है, और इसके बाद डब्ल्यू 3 बार है, 1 2 हो गई, और 5वीं लाइन इस तरह नहीं, हो गई बराबर 5 बार। इसके बाद डब्ल्यू के सामने फिर एक लाइन देनी है, और जी के सामने भी एक लाइन देनी है, फिर डब्ल्यू दोबारा है, तो यहां पर एक और लाइन देंगे, और उसके बाद एम एक बार है, एम के सामने पहले 4 आ गए, तो 5वीं लाइन इस तरह हम देंगे। फिर 2 बार डब्ल्यू है, डब्ल्यू 2 बार है, तो देंगे और 2 लाइन्स, और फिर एम एक बार, तो यहां एक लाइन देंगे। फिर उसके बाद डब्ल्यू फिर से, तो 4 लाइन ऑलरेडी आ गई, 5वीं इस तरह देंगे। ठीक है जी, फिर जी के सामने एक लाइन देंगे, और फिर डब्ल्यू के सामने एक और लाइन, यहां देखिए आप, और फिर एम के सामने एक, एम में हमारे पास एक लाइन इधर देंगे, फिर जी के सामने, जी में ऑलरेडी 4 लाइन आ गई, तो 5वीं इस तरह देंगे। तो फिर डब्ल्यू फिर से है, इधर एक और लाइन देंगे, फिर एम लिखा है, तो एम के सामने एक और लाइन देंगे, फिर दोबारा से एम लिखा है, तो यहां पर एक और लाइन देंगे। उसके बाद बी के सामने एक और लाइन, 5वीं लाइन इस तरह मारेंगे। फिर जी 2 बार है, तो 1 2, और इसके बाद डब्ल्यू यहां पर। तो अब इनको काउंट करना है। अब देखिए जो फीमेल, जो वुमन है, वुमन कितने आ गई, 5 + 5 = 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20, 20 + 5 = 25, and 3 = 20। तो जो वुमन शॉपर्स है वो है 28, जबकि मैन की तादाद है 10, 10 और 4 होगी 14, और जो गर्ल्स है वो है 5 + 5 = 10 + 2 = 12, और जो बॉयज है उनकी तादाद है 5। तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे, देखिए कितना बनेगा, 8 + 4 = 12, 12 + 2 = 14, and 14 + 5 = 19। कैरी आ गए 1, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, दैट इज 59। सो यहाँ पर जो हमें शॉपर से बिल्कुल, तो 59 शॉपर से यहाँ पर आते हैं बिल्कुल। जो टोटल, शायद यहाँ पर टोटल में अगर देखें कहीं पर गलती होगी, लेकिन रूल यही, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो हमें इसी तरह बनाना है। ठीक है, सो दिस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह वीडियो फिलहाल जारी रहेंगे। अल्लाह हाफिज।